हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं ट्राइंगल चैप्टर, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यार मुझे पता है कि आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो या ट्यूशन में पढ़ते हो तो ट्राइंगल के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग खुद से ट्राई करते हो तो यार फंस जाते हो और एग्जाम में ये चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एक बात बताता हूं, सीबीएसई का सबसे फेवरेट चैप्टर ट्राइंगल ही है ना। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है वो भी यहां पर सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार, मेरे को आप लोग जानते हो मेरा नाम विशाल है, मैं आपका मेंटर फैकल्टी, जो आपको अच्छा लगा वो बोल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल्स। क्या होते हैं ट्राइंगल? तो ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैं कहूं अगर एंगल ए, बी और सी इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आएगा 180 डिग्री। ये सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, है ना। हमें ये नहीं पता कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी नहीं पता, तो हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक हैंडसम सा बंदा खड़ा है, दिख रहा है। अब मान लो ये एक नहीं है, दो है, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप है। देखो किस तरीके से, इस तरीके से ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। अगर दोबारा देखो, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, ये ओवरलैपिंग जो डिक्टो सेम टू सेम हो, जिसकी शेप एंड साइज दोनों सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन मान लीजिए फिर से उस हैंडसम इंसान का एक छोटा रूप आ जाए, है तो ये अभी भी दो, लेकिन दोनों सेम टू सेम है, लेकिन क्या सर, शेप जो है वो सेम है, लेकिन साइज बदल गई सर, साइज डिफरेंट है ना। तो इसे हम कहते हैं सिमिलर, और डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है। ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का, ये सिमिलैरिटी का। समझ में आ गया? अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ में आ चुका है ना। आगे बात करते हैं सर कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होता है। सर जैसे ये देखो, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये एक जैसे और है, ये दो हैं, ओवरलैप हो रहे थे, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसमें आप इस तरीके से सिंबल बना सकते हो। और बात करें सिमिलैरिटी की, तो आप बोलोगे सर ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, लेकिन इसके पीछे और छुपे हुए हैं, लेकिन वो छोटे वाले हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये छोटा सर्कल है, ये छोटा ट्राइंगल है, लेकिन दोनों सेम शेप के हैं, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, ठीक है। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट साइज। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लो नोट के तौर पे, ये आपके एग्जाम में असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। क्या है सर? टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। सर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट कंपलसरी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? पहली चीज, जब एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ट्राइंगल ये दिया है ना, और एक ट्राइंगल ये दिया है। मैंने कहा ये वाला जो एंगल है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जबकि हम जब 9th में पढ़े थे तो कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा ट्रिपल ए वाला एंगल वाला कोई रूल नहीं था। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब ए बी और डीई का जो रेशियो है वो बीसी और ईएफ के रेशियो के बराबर, और एसी अपॉन डीएफ का रेशियो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे इफ द टू रेशियोज ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड टू इक्वल एंगल। मतलब दो साइड का रेशियो भी हो सकता है और एक एंगल हो सकता है, जिसको हम एसएस करते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, जो तुम्हें लगता है, थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या फिर बीपीटी जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सर एक तो थ्योरम आती है, देखो बताता हूं, 2 मार्क्स की थ्योरम आती है,
और इसमें +1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स आता है। अब यार इसका जो प्रूफ है, प्रूफ के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको लाइव क्लासेस में से या पुराने जो वन शॉट वीडियो है उसमें से देख लो, एक नंबर प्रूफ समझाया आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है ये समझ लो। सर हमें क्या है, हमें दिया है एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमें बोला गया है, देखो इस ट्राइंगल में हमें बोला गया है कि सर if a line drawn parallel to one side, if a line drawn parallel to a one side intersecting other two side, intersecting other two side, इसको यहां पर इंटरसेक्ट, इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, then are divided, then the other two sides are divided in same ratio, ये रेशियो जो है k/m ये सेम होगा हमेशा के लिए। तो यहां गिवन क्या है, गिवन है सर BC इज पैरेलल टू DC एंड रिजल्ट क्या आया इससे, रिजल्ट आया सर हमारे पास AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब इसकी कोरोलरी जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोलरी, याद रखनी है, कई बच्चे भूल जाते हैं। कोरोलरी कहती है AD/AB इक्वल्स टू, याद कर लो यार ये आता है AE/AC इज इक्वल्स टू DE/BC। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोरोलरी, या फिर मैं कहूं एक और थ्योरम है, कोरोलरी मतलब उसका पार्ट होता है, सब पार्ट, ठीक है, जिससे इसकी वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इसके बाद आती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम कहते हैं CBPT थ्योरम। ये क्या कहती है, देखो वहां क्या था, लाइन पैरेलल थी तो वो दो साइडें थी, वो इक्वल रेशियो में कट रही थी, लेकिन यहां उल्टा है, यहां पर बोला है कि कहिए हमने कहा किया कि ये जो ये है गिवन कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये आपकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में कट कर रही है, इसका मतलब ये पैरेलल होगी, है ना। यहां पे ध्यान मत दो, ये थोड़ा सा गलत लिख रहा है मुझे लग रहा है ना। मैं ऐसे समझाता हूं, अगर ये लाइन बनाई हमने, है ना, हमने बोला फिर AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, या मैंने कहा AD/AB भी बोल दिया तब भी, तो आप कहोगे कि ये DE है, ये पैरेलल हो जाएगी। और एक और चीज, अगर ये पैरेलल हो गई तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। कैसे, वो भी आगे देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन से समझा दूंगा मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल है आपकी बुक का एग्जांपल है, देख लो ये डायग्राम, फटाफट से देख लो, एक बार देख लिया। चलो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively is parallel to BC, ये कह रहा है सर पैरेलल है, ओह, प्रूव दैट AD/AB is equal to AE/AC, वही आ गया जो मैं भी कोरोलरी बता रहा था ना, वही प्रूफ करने को आ गई है। क्या करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, पता है हमें, ये हमें गिवन है, यस और नो, गिवन है कि नहीं है, ये हमें पता है। अगर हमें ये पता है तो हम बोलेंगे सर AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC बाय BPT थ्योरम, यस और नो, बिल्कुल ठीक। हमने बोला सर AD/DB AE/EC इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अभी थ्योरम में पढ़कर आए हम। अब यहां पर एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, DB/AD इक्वल्स टू EC/AE, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ +1 कर दो, दोनों तरफ +1 कर दो, कर दें, ये हो जाएगा सर DB + AD/AD, ऐसा इसलिए क्योंकि यार मुझे AD चाहिए वहां पर, है ना। फिर इज इक्वल्स टू EC + AE/AE। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये DB और AD, DB + AD हो जाएगा AB/AD विल बी इक्वल्स टू AE और EC हो जाएगा आपका AC/AE। सर इसको फिर रेसिप्रोकल कर दें, अरे हाँ सर, AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC। यार ये क्या है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है,
क्यों? ये तो प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में तो आजकल नहीं आते लेकिन 2 मार्क्स में आ जाते हैं, और मैंने पहले बताया था सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर भी है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। एग्जांपल, इन द फिगर पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर, जहां पे दिया है पीएसटी, पीएसटी देख लो जरा ये वाला, और पीआरक्यू मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिया है। प्रूव दैट पीक्यूआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि ये दोनों साइड जो है इक्वल है। चलिए पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको दिया है पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। सर ये क्या है? सर रेशियो इक्वल है ना, तो आप कहोगे सर ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ी है सीबीपीटी, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब हमने बोला सर ये पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। आप बोलोगे एंगल ये तो दिया हुआ है पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो दिया है, गिवन है ना, लेकिन एंगल पी एस टी मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू पी क्यू आर का है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब आप बोलोगे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम, मान लीजिए मेरी सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पीएसटी इक्वल है, तो पी आर क्यू विल बी इक्वल टू पी क्यू आर। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस इट्स प्रूव्ड, सिंपल एज दैट। चलिए आगे चलते हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जिससे क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसके अंदर आपको रेशियोज की वैल्यू दे रखी होगी, एंगल दे रखे होंगे, क्या कुछ ना कुछ ऐसी चीज पूछ लेंगे जो आपको नहीं आ रही होगी। बस यहां पर करना क्या है, सिमिलैरिटी लगा के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, सेम शेप है, एंगल निकाल लेंगे, साइड के रेशियो से जो हमने बीपीटी लगाया उससे हम साइड की रेशियो निकाल लेंगे, साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होता है सर, पहली चीज, अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल तो ए का एंगल पी के बराबर, बी का एंगल क्यू के बराबर, सी का एंगल आर के बराबर, ठीक है, और ये साइड के रेशियो बराबर होंगे। अब यहां कुछ क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया है ए, फिर एस 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 और फिर एस ए एस, बट हमने वहां पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे थे ना, 5 थे, बट यहां पर 3 ही पढ़ने, जिसमें से ए और ट्रिपल ए और डबल ए एक ही बात है। चलिए पहला बात करते हैं डबल ए ट्रिपल ए। इफ इन अ ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हेंस द ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर। मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। दूसरा क्राइटेरिया है एसएसएस क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपको ये दिया है कि अब आधे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हो तो एक बार कमेंट में लिख देना, लेकिन ये गलत है, ठीक है। हम बोलेंगे सर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों साइड के, इस साइड का इसका रेशियो, इस साइड से इसका रेशियो, इस साइड से इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। आगे चलते हैं एसएएस क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो लिखा होता है ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका लिखो सर ए सी अपॉन पी आर, ये तो इक्वल है सर। और एक एक्स्ट्रा चीज है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो ये हो गया एस ए एस, है कि नहीं, साइड एंगल साइड, ठीक है। चलो, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे वहां साइड इक्वल होती थी, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जर्व अ फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कहां है पी? ये निकालना है। अरे बहुत आसान है सर, देखो आप बोलोगे सर इसमें पहले देखो सिमिलर कौन है। अगर मैं कहूं ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, तो इसके सिमिलर कौन होगा? देखो ए बी 3.8 है, तो इधर पी आर 7.6, डबल हो रहा है ना, तो आप बोलोगे ए बी जो है ये रेशियो होगा आर क्यू का, ए बी का रेशियो आर क्यू के बराबर हुआ, मतलब आर ए बी और आर क्यू का रेशियो लेंगे, फिर ए सी और आर पी का रेशियो लिया, ये भी 1:2 1:2 आ रहे हैं दोनों, और बी सी अपॉन
पी क्यू का रेशियो लिया, ये 1:2 आ रहा है, यहां पे हमने ये रेशियोज बना लिए। अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए में देखो आर आ रहा है, ए में आर आ रहा है, तो ये ए की जगह आर लिख देता हूं मैं, है ना, और सी पी के लिए होगा और क्यू इसके लिए होगा, है ना, क्यू सी के लिए होगा। तो आप बोलोगे बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, पी, और सी की जगह लिखूंगा मैं, नहीं सी की जगह नहीं लिखूंगा, बी की जगह लिखूंगा क्यू, बी की जगह लिखूंगा क्यू, और सी की जगह लिखूंगा मैं पी। तो मेरे पास पी क्यू आर हो रहा है, लेकिन क्यू आर पी हो गया, वो आर क्यू पी हो गया। तो इसका मतलब ए बी और आर क्यू, बी सी और क्यू पी, और ए सी और पी आर, ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं ये एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, मतलब ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर इसकी दोनों साइड मिल रही है, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। पी कैसे निकालोगे, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सॉरी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि 60 है उसकी वो है, तो ये हो जाएगा 140। तो आपके पास यहां से एंगल पी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140, 40 डिग्री। ये हमारे पास 40 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, हाइट वाला आ सकता है, लैडर वाला आ सकता है, सन और बिल्डिंग वाला आ सकता है, केस बेस आ सकता है। इस क्वेश्चन को समझ के ही जाएं। चलो समझते हैं। एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ, भाई ये लैम्प पोस्ट है ना, एक लड़की है, एक लड़की भीगी भागी सी, वो यहां से जा रही है, कितने की है ये 0.9 मीटर की, मीटर में कर लो इसको 0.9 मीटर, ये 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इफ द लैम्प इज 3.6, इफ द लैम्प इज 3.6 है ना अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकंड। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। गर्ल ये है वॉक कर रही है ना 1.2 मीटर से, ठीक है, और इफ द लैम्प इज 3 मीटर अबव 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। मतलब आपको यहां पर एक शैडो गिरती नजर आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ा सा वो कर देता हूं। अब आपको बताना है कि इसकी शैडो क्या होगी, ए बी सी डी ई। अच्छा एक बात बताओ, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ये ऑब्वियसली बात है ना, पैरेलल तो होंगे ही सही, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई सी। आपको ये तो समझ में आ गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा कि ये कहां दिया है, ये 1.2 दिया है मीटर पर सेकंड और ये 4 सेकंड तक चल रही है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 4, मतलब 4.8 मीटर। ये 4.8 मीटर चल गई है। अच्छा ये x मान लो, मान लिया x, तो हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना। देखो BC अपॉन 1.2 इंटू 4, तो यहां पर आ गया 4.8 मीटर, मतलब कि ये लड़की यहां से 1.8 मीटर जा चुकी है, 4.8, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 4.8 मीटर, और बची हुई डिस्टेंस हमने मान ली x। तो अगर मैं कहूं हमें लगाना है BC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE। भाई ये करेंगे सिमिलैरिटी लगाने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा BC कितना हो जाएगा 4.8 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू AB कितना है 3.6 है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 3.6 अपॉन 0.9 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 4.8 प्लस x इंटू 0.9 इज इक्वल टू 3.6x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर। तो हमें यह समझ में आ गया कि यहां से जो लेंथ बची है वो 1.6 मीटर होगी, जो ये शैडो की
लेंथ होने वाली है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आपको स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा, तो आप डिस्टेंस निकालोगे और वो डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या करा, इसमें दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके सॉल्व कर दिया। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो यार अब बात करते हैं कि अगर आप लोग अभी भी परेशान हो अपने कोर्स को लेकर कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यार आप लोग अभी भी इस वक्त भी ईसरल के एंड गेम कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग आज की डेट से भी 2 बार कोर्स कंप्लीट कर लोगे। और साथ में बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, तो फटाफट एंड गेम कोर्स ज्वाइन कर लो और ईसरल के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।